आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फुरकान खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ सेक्टरों में शुरू की गई पैदावार से मरबूत तरगीबी स्कीम मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग में इजाफे के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी मीटिंग की सदारत की। ज़राई मईशत में खुद किफालत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी सतह के ओहदेदारों की मीटिंग से खिताब करेंगे। रूसी साइंसदानों ने एवियन फ्लू इंसानों में मुंतकिल होने के पहले मामले का पता लगाया है और आलमी सेहत तंजीम को चौकस कर दिया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ईंधन की कीमत एक आलमी मामला है और ओपेक पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का फैसला करती है। धान की खरीदारी में पिछले साल के मुकाबले 15.91% का इजाफा दर्ज किया गया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में आज मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला डैनियल मेदवेदेव से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों के लिए पैदावार से जुड़ी तरगीबी PLI स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, जिससे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम होगा। कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों पर जोर दिया कि वो इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा आलमी सरमायाकारी को रागिब किया जा सके और कॉरपोरेट टैक्स की घटी हुई शरहों से फायदा उठाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज और रियासतों को मिलकर काम करना चाहिए और ताउन पर मबनी वफाकियत को मजीद बामानी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ रियासतों बल्कि जिलों में भी मुकाबला जाती और ताउन पर मबनी वफाकियत लाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने तेजी से तरक्की करने का जहन बना लिया है और वो अब वक्त जाया नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट के लिए हासिल होने वाले मुस्बत रद्द-ए-अमल ने कौम का मिजाज जाहिर कर दिया है और नौजवान इस मिजाज को तय करने में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलाव के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम भारत को एक ऐसा मुल्क बनाने का वाहिद रास्ता है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया की जरूरत के लिए भी पैदावार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की निजी शोबे भी पूरी वक़्त के साथ आगे बढ़ रहा है। कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जनाब मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से देही और शहरी भारत में 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मकानात तामीर किए गए और गुज़िश्ता 18 महीनों में जल जीवन मिशन का वजूद सामने आया। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि 3.5 करोड़ से ज्यादा देही मकानों को नल के पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही
3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि गुज़िश्ता चंद बरसों में गरीबों को बाइख्तियार बनाने के लिए बैंक खाते खोले गए, टीकाकारी और सेहत खिदमात में इजाफा हुआ और बिजली के मुफ्त कनेक्शन और गैस के मुफ्त कनेक्शन फराहम किए गए। इससे उनकी जिंदगियों में एक जबरदस्त तब्दीली की झलक दिखाई देती है। वजीर आजम ने ज़राई मसनूआत के ज़िया में कमी की गरज से इसको स्टोर और डिब्बाबंदी पर जोर दिया। उन्होंने मुनाफे में इजाफा करने के लिए खाम खुराक के बजाय डिब्बाबंद खुराक को बरामद करने की जरूरत पर जोर दिया। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में 26 रियासतों के वुज़राए आला, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नरों और 2 मुंतज़मीन के अलावा मरकजी वुज़रा और दीगर खुसूसी मदऊईन ने शिरकत की। इस मीटिंग की निजामत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को पुडुचेरी का दौरा करेंगे। पार्लिमानी उमूर और पुडुचेरी के बीजेपी के इंचार्ज अर्जुन राम मेघवाल ने कल नामानिगारों से बातचीत करते हुए ये बात बताई। जनाब मेघवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म जिपमर में एक तकरीब में शरीक होंगे, जहां वो कराईकाल के मुकाम पर 490 करोड़ रुपए की लागत के एक नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे और सागर माला प्रोजेक्ट के तहत पुडुचेरी में 18 करोड़ रुपए की लागत वाली एक छोटी बंदरगाह का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी बाद में एक अवामी तकरीब से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी सतह के ओहदेदारों की मीटिंग से खिताब करेंगे। मीटिंग में बीजेपी के कौमी सतह के ओहदेदारों के अलावा बीजेपी के रियासती इंचार्ज, रियासती सुदूर और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। मीटिंग से पहले बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कल शाम पार्टी की तंजीमी मीटिंगों का इनेकाद किया और मीटिंग के एजेंडे के बारे में गौर खौस किया। ये मीटिंग मगरबी बंगाल, असम और दीगर रियासतों में आइंदा इंतखाबात के साथ साथ नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज के पेश नज़र बहुत अहम है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। रूस ने कहा है कि उसके साइंसदानों ने एवियन फ्लू के H5N8 वायरस की इंसानों में मुंतकली के पहले मामले का पता लगाया है और इस सिलसिले में आलमी सेहत तंजीम WHO को चौकस कर दिया है। रूस के सेहत के निगरां महकमे रोस्पोत्रेब्नादज़ोर के सरबराह अन्ना पोपोवा ने कल टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में कहा कि एवियन फ्लू के इंसानों में मुंतकिल होने के पहले मामले की इत्तला WHO को पहले ही दी जा चुकी है। H5N8 वायरस परिंदों के लिए बहुत मोहलिक है, लेकिन अब तक इससे इंसानों के मुतासिर होने की कोई इत्तला नहीं थी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकजी बजट 50 खरब डॉलर्स की मईशत से भी तजावुज करेगा। चेन्नई में एक तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ओपेक पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में फैसला करता है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमत एक आलमी मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज और रियासतों को अशिया और खिदमात टैक्स GST को यकसा माकूल बनाने के बारे में तबादला ख्याल करने की जरूरत है। भारत को एक फलाही मुल्क करार देते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों की निगरानी करती है और जायज तरीके से दौलत कमाने में मदद करती है। You want a welfare state in India so that the poor are not left unattended. You want a welfare state in India which will immediately, as and when required, immediately address any distress and take care of the poor and the needy. A welfare state again which will take care of health and education requirements, because those are things on which government will have to be present and do a lot of work. खरीफ की फसल की खरीदारी के रवां सीजन में धान की सरकारी खरीदारी में पिछले साल के मुकाबले 15.91% का इजाफा दर्ज किया गया है। कल तक 651 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदारी की जा चुकी थी, जबकि पिछले साल इसी अरसे में 561 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया था। कुल खरीदारी में सिर्फ पंजाब का ताउन 202 लाख मेट्रिक टन है, जो कुल खरीदारी का 31% से ज्यादा है।
इस खरीदारी से अब तक तकरीबन 94 लाख किसानों को फायदा हुआ है, जिसमें एमएसपी पर धान की खरीदारी के लिए 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की गई है। धान की खरीदारी 21 रियासतों में खुश उसलूबी से जारी है। आज मादरी जुबान का बैनुल अक़वामी दिन है। 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को ने 21 फरवरी के दिन को मादरी जुबान का बैनुल अक़वामी दिन करार दिया था। इस साल का मौजू है तालीम और समाज में शमूलियत के लिए कसीर लिसानी का फरोग। भारत में तालीम की मरकजी वजारत 2015 से हर साल इस दिन को मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाती है। इस साल वजारत तालीम, सकाफत की वजारत और IGNCA इस मौके पर एक 4 रोजा वर्चुअल तकरीब का एहतमाम कर रही हैं। पहले दिन नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू तालीम और समाज में शमूलियत के लिए कसीर लिसानी को फरोग देने पर एक वेबिनार से खिताब करेंगे। वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और कल्चरल के वजीर प्रहलाद सिंह पटेल भी वेबिनार से खिताब करेंगे। मादरी जबान के इस्तेमाल और इसको फरोग देने से मुताल्लिक इक़दामात से लिसानी तनव्वुर और कसीर लिसानी तालीम की हिम्मत अफजाई होती है और इसके साथ साथ लिसानी और सकाफती रिवायात को समझने में मदद मिलती है। भारत में जबरदस्त लिसानी और सकाफती तनव्वुर मौजूद है और आज मातृभाषा दिवस मादरी जबान के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए मनाया जा रहा है ताकि मुल्क के लिसानी तनव्वुर को उजागर किया जा सके। हुकूमत लिसानी और सकाफती तनव्वुर को फरोग देने की खातिर तालीमी और लिसानी इदारों के साथ मातृभाषा दिवस मना रही है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में लोगों से लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने की अपील की थी और मुल्क में खिलौनों की वसी रिवायात का जिक्र किया था। उनकी अपील से तहरीक पाकर उनके इंतखाबी हलके वाराणसी में खिलौने बनाने वाले इंडिया टॉय फेयर 2021 मनाने के लिए तैयार हैं, जो 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मुनक्किद होगा। 85 साला गोदावरी सिंह बहुत पुरजोश हैं क्योंकि वो वाराणसी के उन 15 दस्तकारों में शामिल हैं जिनके खिलौने इंडिया टॉय फेयर में रखे जाएंगे। पूरी दुनिया में सिल्क की साड़ियों के लिए मशहूर वाराणसी में लकड़ी के खिलौनों की भी एक बड़ी तारीख है। आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए खिलौना उद्योग सहकारी समिति के सदर गोदावरी सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से काशी में खिलौनों की सनत में बड़ी तब्दीली आ रही है। बहुत ही बढ़िया है, इससे खिलौना उद्योग को बहुत ही आशा है कि आगे बढ़ेगा। इसमें जो है तो भागीदारी हो रही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। ये बनारस का सही खिलौना उद्योग पूरे हिंदुस्तान का खिलौना आगे बढ़ेगा। काशी के फनकारों को उम्मीद है कि ये मेला उन्हें अपनी दस्तकारी को पूरी दुनिया में मकबूल बनाने में मदद करेगा। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स का फाइनल मैच दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच और 25 साला रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव के दरमियान खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त दिन में 2 बजे शुरू होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया फुरकान। राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों में नीति आयोग की अहम मीटिंग में वजीर-ए-आज़म के खिताब को शह-सुर्खी में जगह दी है। इनकलाब ने जनाब मोदी के इस बयान को शह-सुर्खी बनाया है कि प्राइवेट कंपनियां खुद किफालत का अहम हिस्सा, जबकि राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक तालमेल से ही मिलेगी कामयाबी। रियासतें इलाकाई ज़रई मंसूबा तैयार करें, वजीर-ए-आज़म की हिदायत। इसी अखबार ने भारत और चीन के दरमियान कमांडर सतह की 10वें दौर की बातचीत को भी बड़ी सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को भी बड़ी सुर्खी बनाया है कि मुल्क किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। रोजनामा प्रताप ने कौमी राजधानी में हुनर हाट की शुरुआत होने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ सेक्टरों में शुरू की गई पैदावार से मरबूत तरगीबी स्कीम मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग में इजाफे के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की 6ठी मीटिंग की सदारत की। ज़राई मईशत में खुद किफालत पर जोर दिया।
वजीर आजम आज नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी सतह के अहदेदारों की मीटिंग से खिताब करेंगे। रूसी साइंसदानों ने एवियन फ्लू इंसानों में मुंतकिल होने के पहले मामले का पता लगाया है और आलमी सेहत तंजीम को चौकस कर दिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि ईंधन की कीमत एक आलमी मामला है और ओपेक पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का फैसला करती है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।